Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 10th lectures of mathematics. Countdown class 8. इस लेक्चर में हम जो सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको दिया हुआ था वो था आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन नंबर 2 में था आपके पास ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था वो था पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। यानी कि आप अब जो कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2। नेम ऑफ यूनिट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो इसकी एक्सरसाइज का आज जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 30 पर, यानी बुक का पेज 30, उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ, यानी कि आपको यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हुए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 होल 9/49। अब सबसे पहले आप देखें जो आपके पास नंबर्स दिया हुआ है 2 होल 9/49। आपने सबसे पहले 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 98 बनेगा। 98 में ये 9 को प्लस करें तो ये 107 बनेगा, और 49 यानी ये डिनोमिनेटर एज इट आपका आ जाएगा। तो इस तरह जो आपके पास वैल्यू बनी वो 107/49 बना। अब हमने क्या करना है, 107 और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट जब आप दोनों इसके यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आपने ये रेडिकल्स का साइन यानी स्क्वायर रूट का साइन डाल देना है। अब अगर इन दोनों नंबर्स को देखें तो 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और 107 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये डेसिमल में इसका आंसर आएगा। सो हमने सबसे पहले 49 के स्क्वायर ये फैक्टर्स बनाए, यानी 7 7 ज़ा 49। यहाँ पे देखें तो इसका 49 का पेयर की सूरत में हमारे फैक्टर्स बनाए। तो 7 जो है 7 मल्टीप्लाई ये एक आपका पेयर बन गया। जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाई निकालते हैं तो इसका पेयर में से 2 में से एक हम यहाँ पे बाई लिख लेते हैं। तो 7 जो है हमारा सिंपल अलग से आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो है 7। अब यहाँ देखें ना पेयर, यानी कि पेयर की जब देखते हैं तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, यानी डबल में है तो 7 पावर 2 हो जाएगी। तो 1/2 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाता है, इस तरह आपके पास 7 आ जाता है। सो नेक्स्ट जो ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर है वो 107 है। 107 को हम डिवीजन मेथड के साथ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे, 7 और 0 का पेयर बनेगा। राइट साइड से हमने इसके पेयर बनाने शुरू करें और 1 जो है हमारा सेपरेट रह जाएगा। सो अब ऐसा नंबर लें जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो हमारा 1 को डिवाइड भी करता हो। तो सबसे पहले 1 से लिया तो माइनस किया, 1 में से 1 गया तो पीछे क्या रह गया 0। ऊपर से हमने ये पेयर ले लिया 07 यहाँ पे, यानी ये आपका 07 आपके पास आता है। तो ऊपर से आपने ये 1 + 1 कर दिया, यानी कोशेंट और डिवाइज़र को हम प्लस करेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह आप 07 जो है अगर हम इस 2 के पीछे 0 लगाते हैं तो 20 बनेगा, 1 लगाते हैं तो 21 है, यानी वो 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसी तरह हमारे क्वेश्चन पे भी 0 जाएगा। इस तरह इसके बाद अभी क्योंकि ये इसको हमने डिवाइड करना है, अभी पूरा कंप्लीट आंसर नहीं हमारे पास आया, तो हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया क्वेश्चन पे, और 2 यानी पेयर ऑफ 0 यहाँ से 2 0 हमने यहाँ पे नीचे ले लिया। इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यूज़ बन गई वो 700 बनी। अब ये 0 एज इट आपकी आ गई तो 20 हो गया 20। अब ऐसा डिजिट लेंगे जिससे हमारे पास ये 700 से कम नंबर बने। तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9 और 3 0 0 3 2 ज़ा 6 बन गया। और यही 3 जिसे हमने जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा क्वेश्चन भी होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आपकी बनती है। सो हमारे पास जो आंसर आ गया 10.3 है। अभी ये 1 डिजिट है, हम इसको 2 डिजिट आंसर का लेते हैं। तो आगे अगर नेक्स्ट देखें
जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो है हमारा 3 को हमने 3 के साथ प्लस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ आप लिखें 6, जो कि मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे 6। नेक्स्ट एज इट 0 आ गया आपके पास, और नेक्स्ट पे आपके पास आएगा 2, यानी आपका 206 हो गया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 9100 से कम आए तो वो हमारे पास नंबर होगा 4, यानी अब आप यहाँ पे लिखें 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 4 4 16 का लेगा 6, और फिर 4 6 24 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया, यानी 25 एज इट लगेगा क्योंकि आगे 0 है आपका। अब नेक्स्ट है 4 2 8, यानी कि ये आपका 2 है, इसको आपने क्या किया 2 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 8। अब इस नंबर्स को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 9100 में से 82 को आपने 8256 को माइनस किया तो आपके पास जो रिमेनिंग रह गया, यानी रिमाइंडर आपके पास बचा वो 844 है। यानी 10 में से 6 माइनस किया 4, और 10 यहाँ पे रह गया आपके पास 9, क्योंकि यहाँ से 1 से हमने कैरी लिया था, ये 10 बना, 10 में से हमने कैरी नेक्स्ट को दिया तो वो 10 बना। यहाँ पे रिमाइंडर में आपके पास 9 में से अब आप क्या करेंगे 5 माइनस करें तो लेफ्ट में आपके पास आ गया 4। सो यहाँ अब आपके पास रह गया 0। इस 9 में से आपने इसको कैरी दिया तो 10 बना, 10 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 8, यानी 844 आपके पास रिमाइंडर में बच गया। हम इसका 2 डिजिट ही आंसर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें 10.34 आपके पास स्क्वायर रूट आया 107 का। सो 7 जो है वो 49 के स्क्वायर रूट है, ये आपके पास एक तरह का तो आंसर है, लेकिन अभी ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है और क्वेश्चन हमें होल में दिया हुआ था, तो आंसर भी हम होल में लेकर आएंगे। तो 10.34 को हम डिवाइड करेंगे रफ पे, ये आपका रफ वर्क है, या जो आप इधर रफ पे इसको डिवाइड करेंगे। सो 7 1 7, 10 में से 7 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया। पॉइंट है से आप ऊपर पुट करेंगे, ऊपर से हमने क्या ले लिया 3, यहाँ पे हमने 3 लिया तो ये बन गया 33। अब इसके रूट में जब हम कर रहे थे तो हम पेयर लेकर आते हैं, डिवीजन में आपको पता है 1 डिजिट सिंगल हम नीचे लेकर आते हैं। इस तरह 33 पर अब हमने 7 का टेबल काउंट करें, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28, और 7 5 जो करेंगे तो वो 35 है। 35 ग्रेटर देन 33, सो वी पुट हियर 28, एंड आल्सो 7 4 28, वी पुट द क्वेश्चन 4 हियर। यहाँ आपने 4 को पुट किया, नेक्स्ट आप माइनस करें। सो 33 में से 28 माइनस किया तो आपके पास क्या रहता है, यानी रिमाइंडर में आपके पास 5 आएगा। सो इसमें से कैरी ले, 13 में से 8 गया तो लेफ्ट में आपके पास 5, और 0 में से 0 गया 0। सो नेक्स्ट नंबर हम ये वाला 4 जो है वो नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारा 54 बन जाएगा। 54 को डिवाइड करें 7 पे, 7 7 49, 49 किया तो आपको 14 में से 9 माइनस करें तो आपके पास क्या रह गया 5, और नेक्स्ट नंबर आपने ऊपर से 0, क्योंकि पॉइंट के बाद अब 0 जितने भी आप चाहे आप नीचे करते जाए उतारते जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। हमने 7 7 49 किया। अभी देखें नेक्स्ट नंबर आपका नीचे रिमाइंडर में क्या बचा 1। अब 1 जो है वो 7 के हाफ है या नहीं है, नहीं है, यानी हाफ से बहुत कम है। 3.5 होता है, या 3 से या 4 भी होता है तो वो ग्रेटर देन हाफ था, तो हम इसको 7 की जगह 8 कर देते, होल इसका राउंड ऑफ कर देते, लेकिन अब ये हमारा लेस देन हाफ है। सो हमारा आंसर हम 2 डिजिट भी लेंगे तो उस सूरत में हमने क्या किया 7 को आगे, 7 जो है हमारा यहाँ पे 5 से ग्रेटर है तो हमने नेक्स्ट हमने 1 कैरी दे दिया इस 7 को। इस तरह ये बन गया हमारे पास 8। सो राउंड ऑफ करके आंसर जो हमारा आ गया वो है 1.48। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखें इसका आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 7 होल 9/16, यानी 7 और 9/16। या सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 112 आता है।
आप भी अपने साथ साथ करें, 16 को 7 से मल्टीप्लाई, तो वो क्या आया 112। और फिर आपने क्या करना है, उस 112 के अंदर इस 9 को प्लस करें तो आपके पास आ गया 121। 121 तो हमारा डिनोमिनेटर एज इट आ गया 16। अब हमने इसका क्या लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द स्क्वायर रूट 121 एंड 16, यानी कि हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट लिया 121/16। आप देखिए 121 जो है वो इजी है और वो ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, यानी जब छोटे नंबर्स आते हैं तो हम आराम से उसका परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स बनाकर उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हमें डिवीजन मेथड लंबे वाला करना नहीं पड़ेगा। सो 11 सा क्या हो गया 121, और इसी तरह 4 सा क्या हो जाता है 16। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स बने 121 के वो 11 एंड 11 बन गया। इसको इस तरह ये आपका पेयर बन गया, और इसी तरह 4 सा 16 में 4 आपके दो पेयर, एक पेयर बना, यानी कि 2 आपके पास 4 है। जब 2 हो जाएंगे तो इसके आप देखें पेयर्स बनाए तो ये क्या होगा, आप इसमें जब आप स्क्वायर रूट से इसकी वैल्यूज़ को बाय निकालेंगे या आप 11/2 करेंगे तो 2 जो होगा आप 1/2 की पावर के साथ 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह 4 की पावर 2 करें और 2 जो होगा 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट 4 रह जाएगा। सो एक ये मेथड आप करें तो सिंपल, आप इजी वे में देखें पेयर में से जब दो नंबर्स, जैसे 2 नंबर्स का पेयर बन रहा है 11 का, जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाय निकालेंगे तो सिंपल वो एक नंबर्स लेकर आएंगे, यानी ये दोनों नंबर्स नहीं लिखेंगे, जस्ट एक 11 यहाँ पे ले लिया, और इसी तरह 4 में से हमने 1 आपने बाय ले लिया पेयर में से। इस तरह आपका जो आंसर आ गया 11/4 है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो होल में दिया हुआ है, तो आंसर को भी हमने 4 में लाना है। तो हमारा यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो उस सूरत में हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड आप इसमें रफ वर्क में करें तो 11 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 11 में से 8 माइनस करें तो क्या बचता है, यानी 3 बचेगा। तो इस तरह हम इसको जब होल में लिखेंगे आंसर को, तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वोशंट होता है इसको हम होल नंबर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे 2 हमारा इधर होल में आएगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आएगा यानी न्यूमिनेटर बनेगा, और जो डिवाइजर होता है आपका वो आपका डिनोमिनेटर बनता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया 2 होल 3/4। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखें इसकी वैल्यूज़ जो हमें दी हुई है वो है 6 सोल्व 1/45 डिवाइडेड बाय 56 256, यानी 6 सोल्व 145 डिवाइडेड बाय 256, यानी यह 256 हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो करना है काम सबसे पहले हम करेंगे उसको, यानी आपने 6 और 256 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के साथ जो नंबर आएगा उसको आपने उसके अंदर 145 को प्लस कर लेना, और इस तरह आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 1681 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट आ जाएगा यानी 256 आ जाएगा। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर यानी 1681 एंड डिवाइडेड बाय 256 का हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया दोनों नंबर्स पे। अप टू 56 जो है वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो जस्ट आप 16 मल्टीप्लाई 16 भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके अगर आपको डायरेक्ट इसका टेबल नहीं आता तो आप इसको 4 पे डिवाइड करके इसके फैक्टर्स बनाए। जैसे 4 ज़ा क्या होगा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 4 ज़ा होता है 256। अब 1681 का भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, इसको भी हम फैक्टर्स इसके बना के कर सकते हैं। वो थोड़े से लंबे होंगे तो वो फिर थोड़ा लिखते हुए बहुत टाइम भी लगेगा। हमने इसका जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो बड़े नंबर्स होते हैं उसको हम डिवीजन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और छोटे से छोटा उसका सलूशन आता है। तो सबसे पहले देखें इसके पेयर बनाए, 81 का पेयर बना और देन 16 का बना। अब फर्स्ट पेयर लेते हैं तो वो 16 का हम ऐसा नंबर्स लेंगे जिससे 16 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, यानी 4 जो है 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो 4 4 ज़ा 16, हमने 16 यहाँ पे लगाया यानी 16 के नीचे और माइनस का साइन पुट करें
सो माइनस किया तो हमारा आंसर क्या बचा 0। अब इस 4 को इस 4 के साथ प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 8। 4 + 4 = 8। अब 8 के साथ 0 लगाएंगे तो वो 80 बनेगा, लेस देन आपका 81 होगा। अगर हम जस्ट 1 ले लें तो 81 यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो 81 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 81 1 ज़ा 81 आ गया। इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच गया 0। सो इस तरह 1681 का जो स्क्वायर रूट आया वो आपके पास आ गया 41। और इस तरह जो 6 यानी आपका 256 का आपके पास स्क्वायर रूट आता था आया है वो है आपका 16। अब आपने देखे यहाँ भी न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। आपने डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर्स को क्या करना है, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 16 2 सा क्या होगा आपका 32 होगा। और 32 आप 41 में से माइनस करें तो आपके पास क्या बचा, यानी यहाँ से आप कैरी लें तो 11 में से 2 माइनस किया तो 9। यहाँ पे रिमाइंडर में आपके पास यानी लेफ्ट आपके पास 3 रहेगा। 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आ गया। सो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो हमने यहाँ होल में लिखेंगे 2 होल, और रिमाइंडर जो बचा 9 वो हमने ऊपर हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा। सो 2 होल 9/16 एज इट 16 डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा। 9 और 16 को अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लाना चाहें तो किसी एक टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता ये। सो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट है आपका 4। पार्ट 4 में आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है 9 और 67 डिवाइडेड बाय 121। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले 9 को 121 से मल्टीप्लाई करें, यानी इस 9 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 1089 आएगा। सो आप भी करिए देखें तो 1089 आता है। अब इसके अंदर 67 जो है वो ऐड करें, ऐड द 67 इन द प्रोडक्ट ऑफ 121 और 9 के, यानी कि 1089 में 67 को प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी वो है 1156 बन गई। तो 121 एज इट हम यहाँ पे लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम आएगा। अब डिनोमिनेटर देखें तो वो 121 है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा वहाँ भी 121 था, उसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया पीछे एक क्वेश्चन में। तो उसमें आप देखें 11 सा 121 है, तो इसी तरह ये 11 जो होगा वो 121 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले हमने क्या करा है, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 1156 और डिवाइडेड बाय 121 का क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 121 के यहाँ पे हमने पेयर्स बना लिए, तो इसका एक पेयर बना 11 और 11 का। इस पेयर में से एक नंबर जो होगा वो हम बाई ले लेंगे, तो 11 सिंगल में बाई आपके पास आ गया। या आप इसका क्या कहते हैं 11 पार्ट 2 करें तो 2 की 1/2 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 11 आपके पास बच जाएगा। सो अब 1156 थोड़ी सी वैल्यूज़ को बड़ी अगर फैक्टर्स बनाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर में है, तो इसका भी पेयर्स की सूरत में ही आपके पास आंसर आएगा। लेकिन हमने इसको डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसके पेयर्स बनाए, यानी 56 का एक पेयर बना और 11 का एक पेयर बना। अब जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर्स लेंगे तो उसके जिसका बनता है, तो जैसे 2 2 ज़ा 4 है, 2 के बाद क्या आएगा 3 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 4 आएगा, 4 4 ज़ा 16। अब 4 4 ज़ा 16 करेंगे तो वो 11 से ग्रेटर है, यानी 16 इज़ ग्रेटर देन 11। तो हमारा जो नंबर हमें जो सूटेबल लग रहा है वो हमारा है 3, यानी 3 3 ज़ा 9। 9 हमने यहाँ पे लिखा अंडर द 11। सो 11 माइनस 9, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 हो मैनी लेफ्ट 2। अब पूरा पेयर जो है वो वहाँ से नीचे लेकर आएंगे 56। मैंने आपको बताया डिवीजन में 1 डिजिट नीचे लाते हैं और स्क्वायर रूट जब कर रहे होते हैं तो 2 डिजिट नीचे लेकर आते हैं। सो नेक्स्ट ये बन गया हमारे पास 256। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिससे हमारा ये वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो 2 2 से क्या होगा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36, यानी 6 के से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट प्लेस जो होगी वो 6 होगी, और 4 से करेंगे तो भी 6 आएगी। लेकिन अब अगर हम 6 यहाँ पे लेते हैं तो ये 66 बनेगा। 66 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 से बड़ा हो जाएगा।
तो हमने दोबारा वापस हमने देखा कि 4 से भी आता है 6, 4 से 16, यानी कि फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस जो होगी वो हमारी 6 आएगी। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे हमने 4 लिया, 64 को अब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 का क्या आ गया आपका 16 का हमने 6 लगाया। और इस तरह नेक्स्ट आएगा 4 6 24 में 1 कैरी प्लस किया तो 25 आ गया। इस तरह ये पूरा डिवाइड होगा। जिस 4 के साथ हमने 64 को मल्टीप्लाई किया है वो हमारा 4 भी यहाँ आ गया। जैसे लास्ट लेक्चर्स में आपको मैं यहाँ बताती रही थी कि ऐसे 64 है तो मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे तो आपके पास ये 256 आ जाएगा। इसी तरह मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 आ जाता है। यानी पीछे हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको ये सारा स्टेप करके आपको बताए हैं। इस तरह 1156 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो है हमारा 34। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 34/11। जैसे 121 का स्क्वायर रूट आया था हमारे पास, क्या आया था 11। अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को जब कंपेयर करेंगे तो न्यूमिनेटर हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, यानी यहाँ पे 34 जो है वो 11 से बड़ा है। तो इस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवीजन आप इसको रफ में आप खुद करें तो उसका जैसे 11 3 33 आता है, पीछे रिमाइंडर में क्या बच गया 1 बचा, यानी 3 होल 1/11 आपका आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, पार्ट है हमारा 5। अब इसका एक पार्ट मैंने नहीं करना, यानी 6 वो आप खुद करेंगे तो वो उसको मैं आपको वैसे अंडरस्टैंड करवाऊंगी। तो उससे पहले हम पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो है 0.324 डिवाइडेड बाय 72.9। अब यहाँ पे 72 के बाद पॉइंट है, यानी 72.9। अभी इसका सबसे पहला स्टेप जो होगा, आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, या मैंने नहीं लगाया आप लगाएं। तो इक्वल के साइन के बाद आप क्या करेंगे, आपने इस पूरी वैल्यूज़ के ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है। इस तरह आपके पास जो 0.324 डिवाइडेड बाय 72.9 आपका स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ आ गई। अब हम पहले इसके क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं। आप देखें कितने डिजिट के आगे पॉइंट है, यानी 3 डिजिट है। तो हमने 1 2 एंड 3 0 आपने यहाँ पुट की, 0 1 2 3 0 और ये 1 आपने लिखा। तो आपका यहाँ पे 1000 आ गया। 324 डिवाइडेड बाय आपका 1000। इसी तरह 72.9 है, यानी 1 डिजिट के आगे आपका पॉइंट है तो 1 डिजिट की कितनी ज़ीरो आएंगी 1 0। आपने इसका ये 10 आपने ऊपर लिखा, यानी ये 1 तो आपने ये पॉइंट से लेंगे और जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतनी हमने ज़ीरो पुट करनी होती है। तो 1 डिजिट था तो 1 0 थी, ये ज़ीरो आपकी ज़ीरो से कैंसिल होगी। अब पीछे क्या रह गया आपके पास 100 को 729 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई 72,900 आपका बन जाएगा। और 324 जो एज इट आपका आएगा, यानी यहाँ पे 1 है, यानी 324 1 से आपके पास 324 आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट लें तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर रूट लेंगे वो है 324 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो वो है, देखिए इसका पेयर बनाए तो सबसे पहले जो पेयर बनेगा राइट साइड से आप बनाएंगे तो क्या बनेगा 24 1 पेयर बना और 3 आपका सेपरेट में रह गया। तो सबसे पहले जो हमने इसका वो नंबर लेना है जो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 1 1 सा 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 2 लेंगे तो 2 2 सा 4 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 4 जो होगा वो 3 से बड़ा हो जाएगा। सो हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र जो होगा वो हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा। सो देखिए 1 1 सा आपका क्या आ गया 1, 3 में से 1 माइनस करें, हाउ मेनी लेफ्ट 2। सो 24 का जो पेयर था यानी 24 एज इट हमने नीचे ले लिया। डिवीजन में आपने जस्ट 1 नंबर लाना होता है और स्क्वायर रूट में क्या करना होता है, यानी पूरा पेयर नीचे लेकर आना होता है। सो हमारा ये वैल्यूज़ जो बन गई वो है 224, यानी 224। अब ये 1 + 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हमने नेक्स्ट नंबर जो सोचना है वो क्या हो सकता है, तो हमने लास्ट नंबर देखें, आपको मैंने बताया था ये जो 4 है, अगर जैसे 2 के सामने यूनिट प्लेस को देखना है तो ऐसा नंबर लें, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है उस सूरत में हम ये नंबर सोच लेते हैं, उससे छोटा नंबर नहीं लाएंगे, एज इट इसका पूरा नंबर ही आ जाएगा। जैसे 2 2 सा 4 होता है, इसी तरह
आगे देखें 3 3 ज़ा 9, फिर क्या आ गया 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा आपके पास 36, 7 7 ज़ा 49 आएगा, 8 8 ज़ा 64 यानी 64 का वन प्लेस पे यानी यूनिट प्लेस पे क्या आया 4 आया। तो हम यहाँ पे 8 के साथ इसको को करेंगे 4 से, इसलिए नहीं किया कि 4 से जब हम करेंगे वो 24 को, जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 224 से बहुत छोटा नंबर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन भी 8 यहाँ पे हमने पुट किया, जिससे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है उसी वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, 8 8 ज़ा 64, तो 64 का यहाँ हमने क्या लिया 4, कैरी क्या आ गया हमारे पास 6 को हमने 4 8 2 ज़ा क्या होगा 16 में हमने 6 को ऐड किया तो क्या बन गया 22। इस तरह हमारे पास 224 पूरी कंप्लीट वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे सॉल्व होगी, और 324 का हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया वो है 18, सो वो राइट हियर 18। अब जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो है हमारे पास 72,900 का अब स्क्वायर रूट लेंगे। सो मेक द पेयर्स फ्रॉम राइट साइड। सो फर्स्ट पेयर इज़ 0 0, सेकंड पेयर इज़ 2 9 और लास्ट वन पेयर है आपका 7 जो है वो पेयर की सूरत में नहीं है, वो सेपरेट है यानी यहाँ पे अकेला है। तो सेम ऐसे ही 1 1 ज़ा करेंगे तो 1 यानी 1 बहुत छोटा है, 2 2 ज़ा करें तो 4 है, 3 3 ज़ा करेंगे तो वो 9 है, तो 9 ग्रेटर देन आपका 7 बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया 2 2 ज़ा आपका क्या हो गया 4, आपने 7 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास लेफ्ट वैल्यूज़ क्या रहेगी 3। अब जो नेक्स्ट ऊपर से हमने पेयर लाना है वो कौन सा पेयर होगा, यानी 29 को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये बन गया हमारे पास 329, क्या बना 329। अब वही बात है 4 ये 2 को 2 से प्लस किया तो ये क्या बन गया 4। अब ऐसा नंबर लें जिसका वंस प्लेस या यूनिट प्लेस 9 आए तो वो है 3, यानी 3 3 ज़ा 9, तो इसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा नंबर है, तो फिर 7 लेते हैं, यानी 7 7 ज़ा 49 का आपने यहाँ पे पुट किया 9। नेक्स्ट आपके पास कैरी आ गया 4, तो 7 4 ज़ा 28 में 4 प्लस किया तो वो आपका 32 बन गया। इस तरह 329 कंप्लीट यहाँ पे माइनस हो रहा है यानी डिवाइड हो गया आपका। सो माइनस किया तो हमारे पास लेफ्ट पे कुछ भी नहीं बचा यानी 0 बचा। अब ये जो पेयर ऑफ 0 है तो ये कहाँ जाएगा, इस पेयर ऑफ 0 का 1 0 हम इसके क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया वो 270 आ गया। सो 270 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, यानी 72,900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आया 270, यानी हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल हमारा आ गया 18 डिवाइडेड बाय 270। अब जो हमने नेक्स्ट पार्ट इसका पोर्शन करना है कि हम ऐसा नंबर्स लें जिससे 18 और हमारा 27 जो है पूरा हमारा डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए सबसे पहले हम 9 से इसको बड़ा नंबर ले लेते हैं, छोटे नंबर 2 से भी करने लगेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9 लिया, 9 को 2 से, 9 2 ज़ा क्या होगा, क्या हो जाता है 9 2 ज़ा 18, तो 18 किससे कटा 2 से। अब इसी तरह 9 3 ज़ा क्या होगा 27 आपका कट गया 3 से और 0 आपका एज इट आ गया। अब आप देखें 2/30 आपके पास आ गया। अब 2 जो है वो किस टेबल पे डिवाइड हो सकता है, ओनली 2 पे, तो 2 1 ज़ा 2 आपका आ गया, ये 2 1 के साथ कैंसिल होकर आपका पास 1 आ गया। अब 30 को आपने 2 पे डिवाइड करें, जैसे 2 1 ज़ा 2 आ गया और 1 आपने इसको कैरी दिया तो 5 ये 10 बन गया, तो 2 5 ज़ा क्या आ गया 10, यानी 1/15 यहाँ आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखें, यानी दोबारा आपका जो आपका होल का अगर वह आपका डेसिमल में भी क्वेश्चन दिया हो, यानी ये डेसिमल में यानी पॉइंट में भी है, तो आप उसका पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के बाद आप उसकी वैल्यू जो आपके पास आती है, यानी कि आपने पॉइंट्स में देखना है कि कितने ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट है उतने पीछे हम 0 पुट कर देते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने ये इसका पूरे पे स्क्वायर रूट आपने लिया हुआ है, तो इसका आपने स्क्वायर रूट आप इसको इस साइड पे रफ साइड पे यानी कि इस साइड पे
राइट साइड पे इसके स्क्वायर रूट लेते जाए, 8 इसका 324 का स्क्वायर रूट आया तो आपका वो 18 आए, और ये 72,900 का स्क्वायर रूट जो था वो 270 था। इसी तरह हमने इनको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो आंसर फाइनल आता है वो 1/15 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 6। तो पार्ट 6 जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, वो आपका होमवर्क है, आपने उसको करना है। आपने इसके जो 1 to 5 पार्ट्स हैं वो भी अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। अब जो 6 आपका 18 होल 1/6 है, ये 1/6 जो है वो 8 की पावर नहीं है बल्कि 8 होल 1/6 है। तो आपने क्या करना है, आप बुक पे देख रहे हैं ना, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 6 का क्या होता है 48, और ये 1 प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका 49। आपने इसको क्या करना है, 49 आप लिखेंगे ऐसे ही, 49 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है, यानी कि आपने न्यूमिनेटर आपका 6 है और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे 49/6 करके आपने नेक्स्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल है 49/6 का, तो 6 आपका क्या होगा ऊपर चले जाएगा। इस तरह आपका 6 × 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 49, 6 × 36 और 49 आपका एज इट आ गया। आपने क्या किया, 36 और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे। उस सूरत में आपका 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 आपका आंसर आ गया। 6 × 36। इसी तरह 49 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 7 है, तो 7 7 × 49 यानी 6/7 आपके पास क्या आ जाएगा, पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।